मीडिया डिक्शनरी के प्रिय श्रोता हूँ। आज हम बात करेंगे एक विवादास्पद मुद्दे सिंधु जल संधि को भारत सरकार ने जो सस्पेंड किया उसके लिए। मैं पिछले कई वर्षों से इस सरकार को लिख रहा था, मोदी जी को ट्वीट कर रहा था कि आप इस जल संधि को रद्द कर दें। 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के साथ कराची शहर में यह समझौता किया था 1960 ईस्वी में। इसके अनुसार 3 नदियों का पानी मुख्यतः भारत को मिलना था, ब्यास, सतलज, रावी का, और सिंधु, झेलम और चेनाब का मुख्यतः पाकिस्तान को मिलना था। पाकिस्तान की यह लाइफ लाइन कहलाती है। हमारे भी कुछ प्रांतों में जो हरित क्रांति आई है देश में, उसमें इस जल का और काफ़ी योगदान है। वैसे तो सिंधु सभ्यता की पहचान ही हिंदुस्तान की हिंदू सभ्यता से है, सनातन सभ्यता से है। जिस समय में कि यह बंटवारा भारत पाकिस्तान का जिन लोगों ने किया, उनको क्या यह ज्ञात नहीं था जल के स्रोतों को भी नहीं बांट सकते हैं, और एक समझौता कर लिया। उसके अनुसार सिंधु नदी का जो पानी है वह उपयोग अधिकांशतः उनको करना है, क्योंकि वह अधिक पश्चिम की तरफ है, उसमें झेलम गिरती है। अभी भी उनके खेती और उनका पूरा आधार लाइफ लाइन वही है, पनबिजली वहीं से बनती है, लेकिन इसका काफ़ी पानी वो बर्बाद कर लेते हैं। ऐसे कहते हैं कि 36 मिलियन एकड़ जल जो है वह पाकिस्तान बर्बाद कर देता है। यदि भारत ने इस समझौते में के अनुसार पानी देना चालू रखा तो हमारी भी तो कुछ आवश्यकताएं हैं। जब सिंधु नदी जाती है भारत होकर के पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में, हम सिंधु नदी के पानी को यदि यमुना तक जो बीच की जो नदियां हैं ब्यास, सतलज, रावी के द्वारा, और यदि हम मोड़ देंगे तो पाकिस्तान क्या करे? ये पाकिस्तान का अपना समस्या है, पाकिस्तान की समस्या है, हमारी समस्या तो यह नहीं है। चीन आज ब्रह्मपुत्र पर बांध बना रहा है और भारत विरोध कर रहा है, कौन उसको सुनता है? उसने कई बड़े बड़े बांध बना लिए हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र चीन के उस भाग से आता है जो कि कभी तिब्बत था, और गलती से हमारी सरकार ने मान लिया कि वह चीन का ही भाग है। जब भी ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स नेचर के अगेंस्ट होता है तो ऐसा ही होता है। भारतोत्तर विश्वम गांधारम ब्रह्मश्याम निर्मलम, मैं कहता हूँ इतना बड़ा भारत था और भारतवर्ष था, और यदि तिब्बत तो भारत का ही भाग है और उसको बीच में बफर स्टेट की तरह माना, उसको दे दिया, तो आज ब्रह्मपुत्र की समस्या हो गई। पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान का सिंध अलग होना चाहता है, बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, और सिंध के लोग को बिना पूछे हुए बम्बई प्रेसिडेंसी पूरा रहता हमारे भारत में, दे दिया पाकिस्तान को। तो आज जो समझौता जब टूटेगी और टूटने के कगार पर है आतंकवाद और विविध नामों पर, तो आज पाकिस्तान को क्यों रुलाई आ रही है और लेटर पर लेटर दागे जा रहे हैं कि हमें छोड़ दीजिए। आपको जो पानी मिल रहा है, जो जा रहा है, उस पानी का आप सदुपयोग करिए, वही आपके लिए काफ़ी है। जहाँ तक भारत की बात है, भारत के पास में भी तंत्र नहीं है, पूरा अरेंजमेंट नहीं है कि वह सिंधु के पानी को और ठीक से ला सके, लेकिन उसके लिए उसको सिंधु को जोड़ना होगा, सतलज से, ब्यास से, रावी से और यमुना से, और अंततः यमुना का पानी गंगा में जाएगा। इससे हमारे हरियाणा को, दिल्ली को, पश्चिम उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को, और बाद में हो सकता है मध्य प्रदेश को भी इससे लाभ मिले। तो हम तो अपना काम करेंगे, और अब भारत को डरने की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी। वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता, वर्ल्ड बैंक हमारी क्या बात मान रहा है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या बात मान रहा है। अभी भी आतंकी को न केवल उसने पैसे का कर्ज दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने
आतंक विरोधी कमेटी का उसको उपाध्यक्ष पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को बना दिया। हमें पाकिस्तान की जनता से लड़ाई नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान की जनता का काम है कि वह फिर से अखंड भारत होने की सोचे, और नहीं तब तो फिर सिंधु के पानी पर जो हमारा अधिकार है, हम सिंधु के पानी को डाइवर्ट करेंगे कृषि के लिए, जल विद्युत परियोजनाओं के लिए, परिवहन के लिए। और सिंधु का पानी यदि डाइवर्ट होता है, हमारे हिस्से के जो सतलज, ब्यास, रावी के जो जलधारा है, उस जलधारा को और भी हम सुस्पष्ट और बढ़िया बनाएंगे, और इससे भारत के करोड़ों लोगों का और रोजगार भी मिलेगा और भारत में सुख शांति समृद्धि आएगी। इसलिए इस समझौता को, जो कि मैं 1 दशक पहले से लिख रहा था, भारत सरकार ने अभी सस्पेंड किया, इसको रद्द किया जाना चाहिए, मैं मांग करता हूँ।